क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया का मार्केट इस साल 110% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ताइवान का मार्केट भी 65% से ऊपर हुआ है और अब ताइवान और साउथ कोरिया दोनों मार्केट साइज में इंडिया से भी बड़े हो चुके हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि बहुत इन्वेस्टर एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या हम इंडिया से डायरेक्ट जापान, कोरिया और ताइवान के शेयर्स खरीद सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा और क्या रूल्स है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर ये टॉपिक अभी क्यों आ रहा है इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में। तो अभी तक अगर देखा जाए दोस्तों, तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टिंग की बात आती थी तो लोग यूएस स्टॉक की ही बात करते थे, और उसके लिए एनएससी ने भी खुद NSE IX लॉन्च कर दिया है। लेकिन अब दोस्तों एशिया के कुछ मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें, साउथ कोरिया का मार्केट 2026 के अंदर ही 110% से ग्रो हुआ है। ताइवान का मार्केट भी 65% से ग्रो करा है। और ताइवान दोस्तों AI और सेमीकंडक्टर बूम का सेंटर भी बना हुआ है अभी। और साउथ कोरिया में सैमसंग जैसे बड़े टेक गायंट्स भी है, और इसी वजह से दोस्तों इंडियन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा है उनके स्टॉक मार्केट के अंदर। तो यही रीजन है दोस्तों कि ये टॉपिक इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में है अभी। अब बात कर लेते हैं, क्या इंडियंस इन मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सीधा आंसर है जी हाँ दोस्तों, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया से डायरेक्टली। RBI के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के अंदर दोस्तों एक इंडियन रेसिडेंट हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर करीबन $2.5 लाख इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन के अंदर, जो कि करंट रेट के हिसाब से होता है दोस्तों इंडियन रुपीस के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा का। यानी कि इतना अमाउंट आप ईयरली इन्वेस्ट कर सकते हो बाहर के मार्केट में। यानी कि दोस्तों रूल अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा सिंपल और क्लियर है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्सेस की है दोस्तों कि आप कहां से इसमें इन्वेस्ट करोगे और कैसे ट्रैक करोगे सारी चीजें। तो उसके लिए दोस्तों अभी पहले बात कर लेते हैं कि इजी मार्केट कौन सा है सबसे ज्यादा अभी अगर देखा जाए तो। तीनों मार्केट में दोस्तों आपको बता दो कि सिचुएशन अलग अलग है। जापान सबसे ज्यादा इजी बना हुआ है अभी के समय में, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो कंपेयर टू अदर मार्केट्स। साउथ कोरिया की बात करें तो 2023 के बाद दोस्तों इसके अंदर भी रूल्स काफी ज्यादा ईजी हो चुके हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी उन्होंने काफी इजी एक्सेस बनाया हुआ है। और ताइवान की बात करें दोस्तों, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट शेयर्स खरीदने के लिए अलग रेस्ट्रिक्शन और लोकल सेटअप की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। और इसी वजह से ज्यादातर इन्वेस्टर दोस्तों ताइवान ETF या फंड्स के थ्रू एक्सपोजर लेते हैं, ना कि डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर। तो ये चीज भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा इजी अगर अभी बात करें तो जापान है और साउथ कोरिया का मार्केट है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट ओनरशिप चाहते हो उन स्टॉक्स की तो इंटरनेशनल ब्रोकर की जरूरत पड़ने वाली है आपको। जैसे कि बात करें इंटरएक्टिव ब्रोकर एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, ये ब्रोकर दोस्तों जापान, कोरिया और ताइवान एक्सचेंज के एक्सेस देते हैं आपको। लेकिन याद रहे दोस्तों कि हर ब्रोकर हर मार्केट को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए अकाउंट ओपन करने से पहले जरूर चेक कर लेना एक बार कि वो ब्रोकर आपको कौन सा मार्केट एक्सेस देता है। तो ये आप नोट करके भी रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि टैक्स एंड चार्जेस के बारे में। यानी कि आप जब भी फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपके ऊपर क्या टैक्स और चार्जेस लगेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टिंग में दोस्तों स्टॉक्स खरीदना ही सिर्फ कॉस्ट नहीं होता, आपको करेंसी कन्वर्जेशन चार्जेस, बैंक रेमिटेंस चार्जेस जैसे कि GST, TCS सब कुछ देखना पड़ता है इसके अंदर। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट 10 लाख पर ईयर से ज्यादा हो जाता है आपका, तो आपको 20% TCS भी देना पड़ता है। और ये दोस्तों फाइनल टैक्स नहीं है, बाद में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में इन्वेस्ट करना इंडियंस के लिए अभी लीगल हो चुका है, लेकिन यूएस स्टॉक्स की तरह सिंपल नहीं है अभी भी ये। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे हम यूएस में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं NSE IX के थ्रू, वैसे ही इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर पाए। तो उसके लिए दोस्तों अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।